हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त हॉरर फिल्म जिसका नाम है द घोस्ट ऑफ जॉर्जिया। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और पर्सनली मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद थी क्योंकि इसकी कहानी सबसे अलग है और डायरेक्शन तो भाई साहब वर्ल्ड क्लास है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं, लेकिन फिल्म शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आपके लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे हम लोग को जो मदद मिलती है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मूवी की शुरुआत होती है जून 1993 जॉर्जिया से, जहां पर लीसा अपने कमरे में बैठी है और वहां पर उसको अपनी माँ की आत्मा नजर आती है। उसकी माँ की आत्मा उसको आई लव यू बोलती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन लीजा के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की आत्मा को देखकर खुश नहीं थी। इसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लेती है और फिर सीन बदल जाता है। अगले सीन में लीजा अपनी बेटी के साथ कार से कहीं जा रही है। वे लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लीजा का हस्बैंड एंडी एक घर की साफ सफाई और मरम्मत करवा रहा था। ये घर उसने अभी हाल ही में एक बैंक से खरीदा था और अब वे लोग इसी घर में शिफ्ट होने वाले थे। बैंक ने उनको बताया था कि इस घर के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था और इस वजह से ये घर एंडी को बहुत ही कम कीमत पर मिल गया था। उनकी बेटी हाइडी को खिड़की के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बताती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लीजा की बहन जॉयस की। उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो भी उन्हीं के साथ रहेगी, लेकिन वो फैसला करती है कि वो घर के अंदर नहीं बल्कि सामने वाली एक पुरानी वैन के अंदर रहेगी। तभी हाइडी को उस पुरानी वैन के सामने भी एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उस रात जब लीसा घर के बाहर जाती है तब उसको झाड़ियों में एक गला हुआ कंकाल दिखाई देता है, जिसको देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर पीछे से उसकी बेटी आ जाती है, लेकिन लीसा उसको कंकाल के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसको लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। फिर हाइडी जॉयस से पूछती है कि उसकी माँ क्यों रो रही थी और उसकी माँ का व्यवहार इतना अजीब सा क्यों रहता है। वो उसको बताती है कि लीजा, हाइडी और जॉयस यानी कि उन तीनों में एक स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो तीनों आत्माओं को देख सकती थीं, लेकिन लीजा इसको गॉड का गिफ्ट नहीं मानती। उसको ये एक श्राप की तरह लगता है और वो आत्माएं दिखने की वजह से परेशान रहती है। उसको ये एक बीमारी लगती है और इसके लिए वो अपना इलाज भी करवा रही। असल में ये पावर उनकी माँ के पास थी और उनसे ही ये पावर लीजा, जॉयस और हाइडी में आया था। तब जॉयस उसको कहती है कि अगर तुम अपने दिमाग को फोकस करोगी तब तुमको भी आत्माएं दिखने लगेंगी। तब वो अपने दिमाग को फोकस करती है और उसको अपने आसपास आत्माएं दिखने लगती हैं, जिसमें उसको वही बूढ़ा आदमी की आत्मा भी दिखाई देती है। अगली सुबह लीजा जब बाथ टब में होती है तब उसको अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो आत्मा गायब हो जाती है। अगले सीन में हाइडी को साइकिल चलाना सीखते हुए दिखाया गया है। वो साइकिल चला रही होती है तब उसको एक लड़की की आत्मा नजर आती है और वो अपना बैलेंस खोकर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही ओल्ड मैन की आत्मा आती है जिसको हाइडी ने पहले भी देखा हुआ था। सीन बदलता है और जॉयस अपनी कार से जा रही होती है। तब उसको रास्ते में हाइडी की साइकिल पड़ी हुई दिखती है। वो ये बात जाकर फौरन लीजा को बताती है। तब उसको पता लगता है कि असल में हाइडी तो काफ़ी देर से घर से गायब है और एंडी उसको ढूंढने गया हुआ है। तभी वहाँ पर हाइडी आ जाती है। लीजा उससे पूछती है कि वो इतनी देर से कहाँ थी। तब हाइडी उसको बताती है कि मिस्टर गोल्डी उसको एक जगह पर लेकर गए थे। लीजा पूछती है कि आखिर मिस्टर गोल्डी हैं कौन। तब वो बताती है कि मिस्टर गोल्डी एक ओल्ड मैन और अब उसके दोस्त भी हैं। वो उसको एक झूले वाली जगह पर भी लेकर गए थे। सब लोग मिलकर उस झूले वाली जगह पर जाते हैं। तब हाइडी उनको ये भी बताती है कि मिस्टर गोल्डी ने कहा है कि यहाँ पर खजाना भी दबा हुआ है, जिसको लीसा हल्के में लेती है और हाइडी से कहती है कि अब तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी और जब भी मिस्टर गोल्डी उसको दिखाई दें वो सीधा आकर उसको बताए। फिर रात को उसको लीजा के कमरे से उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। वो उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी। तब वो कहती है कि वो मिस्टर गोल्डी से बात कर रही थी। उसकी इस बात को वो फिर से गंभीरता से नहीं लेती और घर के बाहर आती है। तब उसको पता चलता है कि एंडी और जॉयस उसी जगह पर खुदाई कर रहे थे जहां पर मिस्टर गोल्डी ने पैसा दबा होने की बात कही थी। लीजा को इस बात पर यकीन नहीं था और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर में उनको वहां पर पैसे मिल जाते हैं। अब लीजा को बहुत हैरानी होती है। वो लोग पैसे लेकर घर लौट आते हैं, लेकिन लीजा को किसी आत्मा के होने का एहसास होता है। वो अपने दिमाग को फोकस करती है। तब उसको एक शैतानी आत्मा नजर आती है
जिससे वो बहुत ही डर जाती है। अगले दिन जॉयस उस घर के बारे में काफ़ी कुछ छानबीन करती है। तब उसको पता चलता है कि ये घर गोल्डी फैमिली का है। वो लिसा को बताती है कि ये फैमिली पिछले 200 साल से इस घर में रह रही थी, जिसके आखिरी मेंबर मिस्टर गोल्डी थे। लेकिन आखिर में बैंक ने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया था, यानी कि बैंक ने एंडी से इस घर के बारे में झूठ कहा था। फिर जॉयस हाइडी के सामने कुछ बूढ़े लोगों की तस्वीरें रखती है और उससे पूछती है कि इनमें से मिस्टर गोल्डी कौन है। एडी बहुत ही आसानी से मिस्टर गोल्डी की तस्वीर पहचान लेती है और सही जवाब देती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि असल में हाइडी को जो बूढ़े आदमी की स्पिरिट नज़र आती है वो असल में इस घर के आखिरी फैमिली मेंबर मिस्टर गोल्डी की ही है। लेकिन लिसा को यकीन नहीं हो रहा था, या फिर यूँ कहें कि वो मानना ही नहीं चाहती थी कि जिसको वो अपनी बीमारी समझती है वही पावर उसकी बेटी के पास भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर पर एक प्रीस्ट यानी कि पुरोहित आया हुआ है। वो उनको बताता है कि काफ़ी साल पहले ये जगह एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन थी, जिसके ज़रिए से काफ़ी सारे गुलाम इंसानों को यहाँ से लेकर जाया जाता था। मिस्टर गोल्डी के दादा इन गुलामों की बहुत मदद करते थे, इस वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग उनको स्टेशन मास्टर के नाम से बुलाते थे। फिर अगले दिन एंडी अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए देखता है, लेकिन उसको वहाँ पर उसके सिवा कोई भी नहीं दिखाई देता। वो उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो मिस्टर गोल्डी से बात कर रही थी। एंडी को लगता है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी अकेली है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, इसलिए उसने अपने ख्यालों में ही एक दोस्त बना लिया है। वो उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक डॉगी लेकर आता है और हाइडी खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब हाइडी और एंडी वहाँ पर आते हैं तब वो देखते हैं कि डॉगी वहाँ पर है ही नहीं। वो दोनों उसको ढूंढने लगते हैं। तभी एंडी को कहीं दूर से डॉगी की आवाज़ सुनाई देती है और एंडी अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर अकेले ही आवाज़ की दिशा में चला जाता है। कुछ ही देर में हाइडी को भी कुछ दिखाई देता है और वो पीछा करते हुए जंगल में उसी झूले वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर झूले में उसको एक आदमी की आत्मा दिखाई देती है। तभी उसको एक और आत्मा दिखाई देती है जो कि एक लड़की की थी और एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई दिखाई देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर हाइडी बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी को डॉग एक लकड़ी के पिंजरे में बंद मिलता है। वो उसको आज़ाद करता है, लेकिन तभी उसको हाइडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है। अगले सीन में लिसा एंडी से उस पिंजरे के बारे में पूछती है। तब वो उसको बताता है कि ये पिंजरा असल में एक ट्रैप है जो कि जानवरों को पकड़ने के लिए वो लोग लगाते थे जो कि टैक्सीडर्मी करते थे। अब अगर आपको टैक्सीडर्मी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जानवरों को मारकर उनकी खाल में भूसा भरकर उनको एक शो पीस की तरह इस्तेमाल करने की परंपरा थी। खाल में भूसा भरने की प्रक्रिया को ही टैक्सीडर्मी कहते हैं। एंडी उसको बताता है कि उसको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पिंजरे मिले थे जिनको उसने हटा दिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइडी एंडी से कहती है कि जंगल के अंदर कोई है। वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक अंधी बूढ़ी औरत और एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का उसको बताता है कि वो अपने पूर्वजों और स्टेशन मास्टर की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए अक्सर आते रहते हैं। वो उनको बताता है कि स्टेशन मास्टर असल में एक टैक्सीडर्मिस्ट थे और वो यहाँ पर लाए गए गुलामों की काफ़ी मदद करते थे। ऐसे ही उसके पूर्वज जिनका नाम नेल और लिवाई था, उनकी भी मदद उन्होंने की थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके समाज को ये शादी मंजूर नहीं थी और सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे। लोगों से उनको बचाने के लिए स्टेशन मास्टर ने उनको अपने यहाँ ही छुपा लिया था। उस समय कंडक्टर नाम का एक आदमी हुआ करता था जो कि गुलामों को स्टेशन मास्टर के पास लेकर आया करता था। जब लोगों को पता चला कि स्टेशन मास्टर ने उन दोनों को छुपाया हुआ था, तब उन्होंने हमला करके स्टेशन मास्टर को मार डाला और उनकी लाश में भूसा भरकर पेड़ पर टांग दिया। ये सारी बातें एंडी जाकर लिसा और जॉयस को बताता है, जिसको सुनकर अब उनकी समझ में कुछ कुछ बातें साफ होने लगती हैं। उनको समझ आता है कि जो लाश हाइडी को पेड़ से लटकी हुई दिखी थी वो असल में स्टेशन मास्टर की लाश थी और स्टेशन मास्टर एक अच्छा लोगों की मदद करने वाला इंसान था। लेकिन जब हाइडी ये सब सुनती है तब वो कहती है कि ऐसा नहीं है, स्टेशन मास्टर एक बुरा आदमी था। उसकी बात पर लिसा हमेशा की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देती और हाइडी को नहाता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि इस पूरे एरिया में जो कुछ भी था वो सब स्टेशन मास्टर और उन गुलाम लोगों का ही था।
जब काफी देर तक हाइडी बाथरूम के बाहर नहीं निकली तब लीजा उसको देखने वहां जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि हाइडी बाथटब में डूब रही थी। वो जल्दी से उसको बाहर निकालती है और पानी बाहर निकालने के लिए उसका पेट दबाती है, लेकिन ये क्या, पानी की जगह उसके मुंह से भूसा, जिंदा कीड़े और लार्वा बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाती है और फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ है और वो एकदम ठीक है। हाइडी से पूछने पर उसने कहा कि वो बस नहा रही थी, तभी उसकी मॉम ने उसको बाथटब से बाहर निकाल लिया और हॉस्पिटल लेकर आ गई। यानी कि जो कुछ भी लीजा ने देखा था वो सब कुछ सिर्फ उसको ही दिखाई दिया था, और शायद ये उसके लिए एक चेतावनी थी उन शैतान आत्माओं की तरफ से। वो लोग उसी प्रीस्ट को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, जिससे अगर हाइडी पर कोई भी बुरी आत्मा का साया हो तो वो हट जाए। वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी लीजा को अपनी आंखों के सामने कुछ मंजर दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसकी फैमिली पर बहुत सारे कीड़ों ने हमला कर दिया है। उसको वहाँ पर काफ़ी सारी आत्माएं भी दिखाई देती हैं। वो देखती है कि उन सभी का शरीर धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगता है, लेकिन तभी वो प्रार्थना खत्म हो जाती है और लीजा वापस हकीकत की दुनिया में लौट आती है। प्रीस्ट कहता है कि हाइडी पर किसी भी बुरी आत्मा का कोई साया नहीं है और सब कुछ ठीक है। रात में हाइडी को नेल की आत्मा दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। उधर लीसा की अपने बिस्तर पर अचानक आंख खुलती है, तब उसको अपने बगल में एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई दिखती है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाती है कि ये महज उसका वहम था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसको सामने एंडी बहुत ही घबराया हुआ दिखता है। वो उसको बताता है कि हाइडी घर में नहीं है, वो उसको ढूंढने बाहर जा रहा है और वो उसको तब तक पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। फिर एंडी जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। वो कुछ दूर ही चलता है कि उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ एक गड्ढे से आ रही थी। वो उस गड्ढे के अंदर लाइट डालकर देखता है, तब वहाँ पर उसको हाइडी दिखाई देती है। वो गड्ढा काफ़ी गहरा था। वो समझ नहीं पाता कि आखिर हाइडी उसके अंदर कैसे पहुँच गई थी। वो अंदर उतरने के लिए रस्सी लेने के लिए जाता है। उधर हाइडी को एक शैतान प्रेतात्मा दिखाई देने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो शैतान हाइडी का कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है। अंदर एंडी को 5 और लोगों का कंकाल नजर आता है और वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बात पुलिस को बताता है। काफ़ी छानबीन के बाद ये बात सामने आती है कि शायद इन 5 लोगों को स्टेशन मास्टर ने वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी मौत के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं गया और उन 5 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई, क्योंकि स्टेशन मास्टर के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कुछ गुलाम मौजूद थे। ये सब जानकर वो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, लेकिन तभी जायस कहती है कि यहाँ पर मौजूद आत्माएं उनसे चाहती थीं कि वो लोग इन कंकालों को ढूंढ लें और उनका अंतिम संस्कार करके उनको मुक्ति दिलवा दें। ऐसा करके अब उनकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन तभी हाइडी कहती है कि उसने वहाँ उस गड्ढे के अंदर बहुत डरावनी चीज़ें देखी हैं और उन लोगों को उन कंकालों को बाहर हरगिज़ नहीं निकालना चाहिए, वरना वो शैतान आत्मा उन सबको मार डालेगी। और ऐसा मिस्टर गोल्डी ने भी उसको बोला है। लीजा ये सुनते ही हाइडी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन एंडी को अपनी बेटी की बातों पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि आज तक मिस्टर गोल्डी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच निकला है, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बाद में लीजा एंडी से बात करती है और उसको यहीं पर रुकने के लिए राज़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी उसकी बीवी की ही तरह ज़िंदगी भर डरी सहमी रहे और दवाइयाँ खाकर जीती रहे। खुद उसको भी ये जगह अब सही नहीं लग रही है और अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये उसका आखिरी फैसला है। और आखिर में वो ये भी कहता है कि ईश्वर ने जो शक्ति उसको दी है वो उससे भागने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करना सीखे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग सामान गाड़ी में रख रहे हैं, यानी कि वो लोग सच में ये घर छोड़कर जा रहे थे। तभी हाइडी को मिस्टर गोल्डी नज़र आते हैं, जो कि उसको उस वैन की तरफ इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हाइडी वैन की तरफ देखती है और बहुत डर जाती है। उधर जॉयस को भी लिवाई और नेल की आत्माएं दिखाई देती हैं, जो कि उसको एक दूसरी तरफ इशारा करके एक दूसरी आत्मा दिखाती हैं। असल में वो एक शैतान आत्मा थी, जो कि अब हाइडी की तरफ बढ़ रही थी। जॉयस हाइडी को बचाने के लिए उस आत्मा का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और अब वो शैतान आत्मा हाइडी को छोड़कर जॉयस के पीछे पड़ जाती है। जॉयस भागकर वैन के अंदर छुप जाती है, लेकिन उस प्रेत आत्मा की वजह से उसके बदन पर अपने आप सिलाई के टाके लगने लगते हैं।
अब दर्शकों को फ्लैशबैक में कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें स्टेशन मास्टर, जो कि एक टैक्सीडर्मिस्ट था, उसको सुई और धागे से जानवरों की खाल को सिलाई करते हुए दिखाया जाता है। और ऐसा ही कुछ अब जॉयस के साथ भी हो रहा था। उसके बदन पर अपने आप सिलाई हो रही थी। उधर दूसरी तरफ इस सब से अनजान लीजा को घर के अंदर कंडक्टर की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा उसको बाहर कार की तरफ इशारा करती है। वो जल्दी से कार के पास जाती है, लेकिन उसको कार के अंदर हाइडी गायब मिलती है और उसकी जगह पर काफ़ी सारा भूसा और कीड़े पड़े होते हैं। अब यहाँ पर जॉयस भी गायब थी, तो एंडी लीजा को जॉयस को ढूंढने के लिए कहता है और खुद हाइडी को ढूंढने के लिए कार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसको एक लड़की बीच रास्ते में खड़ी दिखती है, जो कि असल में एक आत्मा थी। उसको बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। उधर लीजा आखिरकार जॉयस को वैन के अंदर ढूंढ लेती है, लेकिन जॉयस की हालत बेहद खराब थी। उसके सारे बदन पर सिलाई हुई थी। लीजा उसके मुंह के धागों को काटती है और उससे हाइडी के बारे में पूछती है। जॉयस उसको बोलती है कि वो नहीं जानती हाइडी कहाँ है, लेकिन वो आत्माएं जरूर जानती हैं। तब उसको अपने चारों तरफ काफ़ी सारी आत्माएं नजर आने लगती हैं, जिसमें नेल, लिवाई और कंडक्टर की आत्मा भी शामिल थी। वो आत्माएं लीजा को उसी गड्ढे में लेकर जाती हैं जहां पर वो 5 लोगों के कंकाल मिले थे। लीजा उस गड्ढे के अंदर जब एक छुपे दरवाजे के अंदर जाती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर बहुत सारे इंसान और जानवरों की लाशें थीं। भूसा भरकर उनको टैक्सीडर्मी किया गया था। उसको वहां पर हाइडी भी मिल जाती है, जो कि एक टेबल पर बंधी हुई थी। वो उसको अपने कंधे के जरिए ऊपर भेजने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से कोई हाइडी को ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन लीजा ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि स्टेशन मास्टर की आत्मा उसको नीचे खींच लेती है। दोस्तों, असल में स्टेशन मास्टर की आत्मा ही एक शैतान आत्मा थी। अब यहाँ पर हमको फ्लैशबैक में बड़ा खुलासा होता हुआ दिखता है। असल में स्टेशन मास्टर एक साइको टाइप का बंदा था, जो जानवरों पर टैक्सीडर्मी करते करते उसे इंसानों पर टैक्सीडर्मी करने का शौक हो गया था। वो गुलाम लोगों की मदद करने के बहाने उनको यहाँ पर लाकर छोड़ देता था, और जब कुछ दिनों में भूख प्यास से उनकी मौत हो जाती थी, खाल में भूसा भरकर उनको डमी बनाकर रखता था। और जो बार बार भूसा और कीड़ा दिख रहा था, उसका मतलब यही था कि स्टेशन मास्टर की आत्मा ही थी जो कि सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बाकी सारी आत्माएं अच्छी आत्माएं थीं और वो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थीं और बार बार इन लोगों को सावधान कर रही थीं। और दोस्तों, ये भी खुलासा होता है कि उसने नेल, लिवाई और कंडक्टर के साथ भी धोखा किया था और उनको भी मारकर उनकी टैक्सीडर्मी की। लेकिन जब यह राज बाकी गुलामों को पता चलता है, तब वो लोग स्टेशन मास्टर को ही मारकर पेड़ पर लटका देते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां पर स्टेशन मास्टर की आत्मा लीजा पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर लीजा को अपनी मॉम की आत्मा नजर आती है, जो कि उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। अब लीजा समझ जाती है कि उसको गॉड ने जो पावर दी है, असल में वो कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है। फिर वहां पर सारी आत्माएं एक साथ आती हैं और स्टेशन मास्टर की आत्मा को खत्म कर देती हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि लीजा के रूप में उनको एक लीडर मिल गया था, जिससे उनको ऐसा करने के लिए प्रेरणा दी थी। फिर जब वो वहां से बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तब उसको भी कोई अचानक से ऊपर की तरफ खींच लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गोल्डी की आत्मा होती है। यानी कि मिस्टर गोल्डी भी उन लोगों की रक्षा करते थे। अगली सुबह हम मिस्टर गोल्डी की आत्मा को हाइडी को साइकिल चलाना सिखाते हुए देखते हैं। फिर सारी आत्माएं हाइडी को बाय बोलती हुई वहां से चली जाती हैं, यानी कि अब वो आज़ाद हो चुकी थीं और दूसरे लोक में चली गई थीं। मिस्टर गोल्डी के बारे में एक बात ये भी सामने आती है कि वो यहाँ पर किसी को आने नहीं देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पूर्वजों को लोग गलत काम के लिए याद रखें। वो यही चाहते थे कि स्टेशन मास्टर को लोग अच्छे इंसान के रूप में ही याद करें। लेकिन मिस्टर गोल्डी ने इन लोगों को इसलिए यहाँ पर रुकने दिया था क्योंकि वो समझ गए थे कि इन लोगों के पास एक स्पेशल पावर थी और यहाँ मौजूद आत्माओं को ये परिवार ही मुक्ति दिलवा सकता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस घटना के 5 साल तक रिक फैमिली वहाँ पर ही रहती रही और फिर कहीं शिफ्ट हो गई। लीजा की स्पेशल पावर इस घटना के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन हाइडी के पास वो पावर बची रहती है। मिस्टर गोल्डी इस हादसे के बाद भी काफी समय तक हाइडी को दिखाई देते रहे थे, पर एक दिन वो भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर आखिर में हमको इन सब लोगों की असली तस्वीरें दिखाई देती हैं, यानी कि रिक परिवार और मिस्टर गोल्डी की, और फिर फिल्म समाप्त हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।